जय श्री राम दोस्तों। वैसे तो रामायण का इतिहास लाखों साल पुराना है, लेकिन अगर इतिहासकारों की माने तो आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। भगवान राम के बारे में अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि अगर राम एक मनुष्य थे तो एक मनुष्य आखिर भगवान कैसे हो सकता है, और यदि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था तो इससे पहले के युग यानी सतयुग में भी ऋषि महर्षि राम नाम का जाप कैसे करते थे? क्या सतयुग में भी राम नाम के कोई भगवान हुआ करते थे? अगर भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था तो फिर सृष्टि के आरंभ से ही राम को भगवान क्यों माना जाता है? मीराबाई तो स्वयं बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हुआ करती थी। उसके बाद भी मीराबाई ने ये क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? उन्हें तो कहना चाहिए था पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। आखिर मीरा ने भी राम का ही नाम क्यों लिया था? दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम, आत्मा रूप श्री राम, परम तत्व रूपी राम, आखिर कितने प्रकार के राम हैं? कौन है वास्तविक भगवान राम, जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं राम को नहीं मानता या राम भगवान नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि अज्ञानता के बहुत गहरे अंधकार में जी रहा है। वो जानता ही नहीं है कि ईश्वर कौन है। उसे लगता है कि ईश्वर का कोई एक खास स्वरूप है। ऐसे ही कुछ मूर्ख और अज्ञानी लोग कबीरदास जी के पास पहुँचे। जब वो राम नाम का जाप कर रहे थे, उन लोगों ने पूछा, क्या कर रहे हैं कबीरदास जी? तो कबीर जी ने कहा, राम का भजन कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा, अच्छा कौन से राम का भजन कर रहे हो? कबीर ने कहा, राम क्या बहुत सारे हैं? तो उन अज्ञानी लोगों ने कहा, आपको तो ये भी नहीं पता कि राम कितने प्रकार के होते हैं, तो भजन करने का क्या फ़ायदा? अच्छा बताइए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। अब बताइए कबीरदास जी, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा है? आप कौन से राम का भजन कर रहे हो? अब वो लोग तो अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन कबीर जी सोचने लगे, मुझे तो लगता था कि राम एक ही है। ये कैसा संशय मेरे मन में डाल गए ये लोग। इसलिए कबीरदास जी ने अपने गुरु के पास जाने का विचार किया। कबीरदास जी पहुँचे अपने गुरु जी के पास। गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी बोले, बताओ क्या बात है कबीर जी? बोले, गुरुजी एक अजीब सा संशय मन को विचलित कर रहा है। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मुझे राम का भजन करते देख कहने लगे, कौन से राम का भजन कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तो एक ही राम को जानता हूँ, क्या बहुत सारे राम होते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। बताओ इनमें से कौन सा राम का भजन कर रहे हो, और इनमें से कौन से राम तुम्हारे हैं? कबीर जी की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा ऐसी बात करने वाले तुम्हारे पास एक बार नहीं जीवन भर आते रहेंगे। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उसे ईश्वर वैसा ही दिखाई पड़ता है। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाता। अब इस दोहे का अर्थ सुनो। जो राम दशरथ का बेटा है वही राम खटखट में लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है वही राम सभी से न्यारा भी है। इस दोहे में एक खास बात है, वो ये कि एक राम चारों पंक्तियों में है। तो इसका अर्थ यही है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम खटखट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा और वही राम सभी से न्यारा। जब वही राम सब जीवों के अंदर विराजमान रहते हैं तो वही सबके घट में लेटे हुए सर्वव्यापक राम है। जब वही राम इस सृष्टि के रचते हैं तो ये सब उन्हीं का पसारा हुआ है। लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद भी वो इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसलिए वो सबसे न्यारे भी हैं। लेकिन जब भक्त उनको पुकारता है, निवेदन करता है, तो वही निराकार राम साकार रूप धारण कर दशरथ जी के घर में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। तो इन चारों में कोई भेद नहीं है, चारों राम एक ही है। अब कबीर जी को सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने कहा, गुरुजी आपने बहुत कृपा की,
अब इस विषय में मेरा कभी संशय नहीं होगा। कबीर जी वापस आकर फिर से राम का भजन करने लगे। कुछ दिन बाद फिर वही मूर्ख अज्ञानी लोग कबीरदास जी से मिलने आए। उन्होंने देखा कबीर जी अभी भी राम की माला जप रहे थे। वो लोग सोचने लगे हम लोग तो कबीर जी के मन में राम के प्रति संशय डाल गए थे, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कबीर जी से पूछा, क्यों भाई कबीर, क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम कौन से राम का भजन कर रहे हो? तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। इस पर कबीर जी ने कहा, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वो लोग बोले, हाँ हाँ पूछो। कबीर जी कहने लगे, मेरा भी एक दोहा है, इसका उत्तर बताओ। एक बाप तेरी दादी का बेटा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी माँ का पति और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता तेरे कितने बाप हैं मेरे भाई? ऐसा दोहा सुनते ही अज्ञानी लोग दंग रह गए और दुम दबाकर भागने लगे। कबीरदास जी ने कहा, अरे ये तो बताते जाओ कि तुम्हारे एक बाप है कि चार बाप हैं। तब वो लोग बोले, भला ये क्या प्रश्न हुआ? वही बाप मेरी दादी का बेटा, वही बाप मेरी माँ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति और वही बाप मेरी नानी का जमाई। इस पर कबीर जी बोले, तो मेरा उत्तर भी सुनते जाओ। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सभी से न्यारा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारे सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप कितना विराट है। वो सर्वव्यापी है, निराकार है और साकार भी है। वो अदृश्य है तो दृश्य भी है, वो सगुण है तो निर्गुण भी है। ईश्वर एक अस्तित्व विहीन अस्तित्व है, तो वो एक व्यक्ति के रूप में भी अवतरित होता है। और जब ये बात मूर्ख और अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते, तो वो लोग प्रश्न करते हैं कि आपके तो इतने सारे भगवान हैं, इनमें से बड़ा कौन है? शिव बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं या ब्रह्मा? उनके लिए समझ पाना मुश्किल है कि राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी एक ही परम तत्व के स्वरूप हैं। सतयुग में श्री राम के जन्म से पहले भी लोग उस परम पिता परमेश्वर के लिए राम शब्द का प्रयोग करते थे। इस परम तत्व के स्वरूप भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लिया, तो उनके अंश अवतार परशुराम का नाम भी राम था। उसी परमात्मा ने जब संसार के सामने आदर्श पुरुष का उदाहरण रखने के लिए दशरथ जी के घर जन्म लिया, तो उसका नाम भी राम रखा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई स्वरूपों वाला राम केवल एक है, जो स्वयं परम पिता परमेश्वर है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको अवश्य कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान श्री राम हमेशा आपके साथ रहें। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।